आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाईजान का ये जेके मीडिया। आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। खैर हजरत मोहतरम, वक्त काफ़ी हो चला है, अब एक तकरीर करवानी है। मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी अतालिक़ हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब मिफ्ताही से इंशाअल्लाह आप उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनकी शख्सियत के बारे में एक बात बतला दें कि एक शख्स बहुत ही परेशान था और वो हर एक से पूछता फिर रहा था क्या कि एक नीयत बतला दीजिए, क्या नीयत बतला दीजिए। और वो कहने लगा मैंने बहुत सारे पढ़े लोगों से, दानिश्वराने कौम व मिल्लत से पूछा है लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो फिर कहने लगे हजरत मौलाना कि अरे क्या नीयत पूछना चाहते हो, बोलो ना, जब तो बताएंगे। तो कहने लगा देखो हमारे घर पे है ना 10-12 बैल है और हम किसान आदमी हैं, तो हम नीयत ये पूछना चाहते हैं कि हल चलाने की, हल जोतने की नीयत क्या है। आज हमें हल जोतने की आप नीयत बता दीजिएगा, तब हम समझेंगे हाँ आप भी पाए के आलिम हैं, आपके अंदर भी है कुछ, नहीं तो हम आपको कोई अहमियत नहीं देंगे। तो इसकी ज़हानत को देखिए। तो हजरत वाला फरमान लगे क्या कि अच्छा तुमको ये नीयत चाहिए, तुम किसान आदमी हो, ठीक है हम बताते हैं, तुम गौर से सुनो। तो आप लोग भी गौर से सुनिए नीयत क्या बताए। हजरत वाला कहने लगे कि अच्छे से नहाना धोना, कब नया कपड़ा पहनना, खेत पर जाना, पेट पर हाथ रखना और कहना नीयत की मैंने हल जोतने की वास्ते इस पेट के पीछे इस दोनों बैल के मुंह मेरा खेत की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़हानत है हजरत वाला की। आइए हजरत वाला से मैं निहायत ही मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामाइन को महज़ूज़ व मशकूर फरमाए। इस शेर के साथ कि गुल से सुनो, फूल से सुनो, खुशबू की ज़बां से सुनिए, गुल से सुनिए, फूल से सुनिए, खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ हजरत का ही जलवा है जहाँ से सुनिए, और हर एक को आता नहीं जिंदगी सजा कर जीना, अरे जिंदगी किस तरह जीना है ये हजरत की ज़बां से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन।
वक़ाल वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरती की जा है तमाशा नहीं है। बेशक बिरादरानी इस्लाम, हजरात गिरामी, स्टेज पे रौनक अफरोज उलमाई किराम, आने वाले मेहमानान किराम व उलमाई साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको जो इस महफिल में, इस मजलिस में आने की तौफीक दी है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि ठंडी की मौसम में हम जहां तहां से आकर के और फिरोजगर के इजलास आम में, जिसमें हुफ़ाज़े किराम की दस्तार बंदी भी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आए, ये बहुत बड़ा आप लोगों की कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुर्बानी को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, उलमाए किराम का जिस आबादी में आना होता है, आमद होती है, उस आबादी के अंदर अल्लाह की रहमत और बरकतों की बारिश होती है और उस गांव की रौनक ही दूसरी हो जाती है। उलमाओं की सोहबत में बैठना, उलमाए दीन की बातों को सुनना और उस पर अमल करना, यही सबसे असल चीज है। वरना उलमाए किराम का आना जाना ना हो या उनकी बात ना हो, हदीस और कुरान की बात ना हो, तो उस आबादी के अंदर शैतान मुसल्लत हो जाते हैं। फिर वहां तरह तरह के दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जिस आबादी में उलमाए किराम का आमद होता है, जहाँ पर अल्लाह वाले पहुँचते हैं, इल्म वाले पहुँचते हैं, उस आबादी के ऊपर अल्लाह का रहमत और बरकतों का, फरिश्तों का नज़ूल होता है और अल्लाह की मदद और नुसरत होती है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा इलाका और ऐसी जगह कौन हो सकती है जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल हो और वहां हम ना पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सरजमीन फिरोजगर के ऊपर उलमाए किराम का आमद है
और यहाँ रहमत और बरकत के फरिश्तों का नुज़ूल है। हम उलमाओं का आकर के दीदार करेंगे, आँख से आँख मिला करके देखेंगे। जिन जिन हजरात को देखने के लिए आंखें तरसा करती है, लोग सफर करके और हजरत वाला के पास जाते हैं, मसले मसाइल पूछते हैं और दीन की बातें भी पूछते हैं। और ऐसी ऐसी हस्तियां, ऐसे ऐसे मुअक्किर उलमा हमारे दरमियान आ जाएं और हम नहीं आए और हम उनकी बातों से सरफराज ना हो, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। जिस नबी ने फरमाया था अल उलमा वरसतुल अंबिया कि उलमाए किराम नबी के वारिस होते हैं, आज उलमाए किराम आकर के नबी की वरासत का बंटवारा करेंगे। हमारे और आपके दरमियान वो बातें बताएंगे जो हम अनसुनी हैं और अनदेखी हैं और हम नहीं समझ रहे हैं उस बात को, वो बातें आकर के और हमारे उलमाए किराम हमारे और आपके दरमियान रखेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पहले के लोग बड़े बड़े दूर का सफर किया करते थे, एक मसाइल पूछने के लिए, एक हदीस सुनने के लिए या एक हदीस पूछने के लिए, दीन की बातें सीखने के लिए सफर किया करते थे। मेरे भाइयों, आज वो उलमाए किराम हमारे और आपके दरमियान आकर के अपने बयान से हदीसों कुरान की रोशनी में हमारे और आपके दरमियान बात करेंगे। इसलिए भाई आप यहाँ से हटे नहीं, जम करके बैठेंगे और उलमाए की बयानात सुनेंगे। ये मदरसा तजवीदुल कुरान के तजवीदुल कुरान की सन बुनियाद के मौका पर ये उलमाए किराम तशरीफ पिरोज कर लाए हैं। इसलिए आप तमाम हजरात से, बाहर से भी आए हुए हमारे मेहमानान किराम हैं वो भी, और गांव के जितने हजरात हैं सब के सब जम करके बैठे और उलमाए किराम के बयान से आप सरफराज फरमाएं। मेरे भाइयों, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जाओ मदीना के बस्ती में ये ऐलान कर दो कि नबी की वरासत की बंटवारा मदीना के मस्जिद में हो रही है, इसलिए तमाम हजरात चलें और वहाँ नबी की वरासत के बंटवारा जो हो रहे हैं वो उसका हकदार आप भी बने, आपको भी मिलेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मदीना के चारों तरफ के आदमी साहबे किराम दौड़े कि नबी की क्या वरासतें बंटवारा हो रही है। सारे लोग दौड़ करके मदीना के मस्जिद जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कहीं लोग जिक्र के हलके लगाए हुए हैं और कहीं दीन की बातों का मुज़ाकरा कर रहे हैं, और देखे जो कुछ लोग सुन्नत और नवाफिल में मशगूल हैं, कुछ अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। ऐसे वक्त में सारे सहाबा और जो लोग वहां पर पहुंचे तो कहे भाई वहां तो अल्लाह फरमाया कि अल्लाह के रसूल की वरासत का बंटवारा हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ दीन की बात हो रही है। तो वही बात है मेरे भाइयों, नबी जो है दीनार दराहिम के वरासत नहीं बंटवारा किए, बल्कि दीन की बातों का बंटवारा किए, ताकि दुनिया से जाने के बाद में आखिरत में जाकर के हमारा वो नामी आमाल का जखीरा जो मिलेगा उसको इस दुनिया में करके इंसान गुजरे ताकि आखिरत में जाने के बाद में खसारा और घाटा ना हो। तो वही बातें ये उलमाए किराम आकर के नबी की वरासत का बंटवारा करने के लिए आए हैं। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि बाद नमाज ईशा बस 10 मिनट के बाद आपके सामने बड़े बड़े उलमाए किराम और बड़े बड़े शोराए किराम आपके सामने अपनी बातों को और अपनी कुरान और हदीस की रोशनी में बातों को रखेंगे, जो आप हजरात सुनेंगे आपका दुनिया भी बनेगा और आखिरत की भी बनेगी। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि नमाज पढ़ लें, उसके बाद में इंशाअल्लाह दीन की बात शुरू होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।